नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में विधि विधान और पारंपरिक ढंग से मनाया गया गोवर्धन पर्व। गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन की आकृति बनाकर की गई पूजा। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू। केदारनाथ पहुंची भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति। कल शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होगा गंगा उत्सव। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु रहेंगे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा विधि विधान और परंपरा अनुसार की गई। लोगों में गोवर्धन पूजा को लेकर उत्साह देखा गया। लोगों ने गौशाला में बनाए गए गोवर्धन पर्वत को सजाया और गाय के गोबर से द्वारपाल भी बनाए। साथ ही दुग्ध कुंड भी बनाया गया, जिसमें विधि विधान के साथ गाय का दूध, दही और मक्खन श्रद्धा और भक्तिभाव से चढ़ाया गया। श्री रामपुर निवासी देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि गोवर्धन पूजा परंपरा और विधि विधान के साथ की गई और छोटे छोटे बच्चों को ग्वाला बनाया गया। हम गोवर्धन कुंड बनाते हैं गाय के गोबर का। इसमें हम दूध, मक्खन, दही वगैरह चढ़ाते हैं और आंवले की टहनी से, आम की टहनियों से इसको पहाड़ बनाते हैं, गोवर्धन का पर्वत भी बनाते हैं और उनके साथ द्वारपाल भी बनाते हैं, गोबर का ही बनाते हैं उसको भी, और टीका चंदन लगा के इनका स्वागत करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये आज हमने ग्वाले बनाए हैं कृष्ण भगवान के स्वागत के लिए। और बहुत अच्छा बात है कि ये बच्चे आज सुबह से ही नहा धो के तैयार होके अपने अपने कपड़े पहन के ग्वाल बनने के लिए तैयार हुए। तो वहीं माया जलाल ने बताया कि वर्षों पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। आज उन्होंने गोधन पूजा कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। तो हम लोगों ने सुबह उठकर नहा धोकर अपना पुए बनाए हैं और फिर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट की है। और इसमें प्रसाद वगैरह चढ़ाया, खील बतासे वगैरह, फल वगैरह चढ़ा के गायों की पूजा की है। गायों को हमने माला वगैरह पहना के, तिलक लगा के उसका मान किया है, सम्मान किया है। वहीं देहरादून में भी जगह जगह पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। कांवली गांव में विशेष आयोजन किया गया। आयोजक जोगेंद्र सिंह पुंडीर के घर में गोपूजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्योहार हमें हमारी पुरातन संस्कृति और परंपराओं का स्मरण कराते हुए जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ये जो हमारा 5 दिवसीय त्यौहार है, छोटी दीपावली, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, ग्यास बग्वाल, और ये तो महीना ऐसा है, ये समय ऐसा है कि अब हमारा राज्य स्थापना दिवस भी आएगा। तो बहुत ही उत्साह के साथ हम जैसे अपने संस्कृति, अपने संस्कार और जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पर हम अपने 30 त्यौहार, इनका हर एक का साइंटिफिक कारण भी है। और आज गोवर्धन पर्व की मैं बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी गौ, गंगा, गीता, हिमालय, ये सब अच्छे से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर आज दोपहर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए गए। श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखबा मुखी मठ में कर सकेंगे। तो फिर सुबह से आज मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से, और उसके बाद लोगों ने निर्वाण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे। मां गंगा की उत्सव डोली दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।
आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई। उत्सव डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए लाई जाएगी। रविवार सुबह विधि विधान के साथ मंदिर से डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। अन्नकूट के महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और हमारे साथ गंगोत्री मंदिर के सचिव है जी। इस बार जो शीतकालीन यात्रा चलेगी, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी? निश्चित तौर पर हमने मानी है, पिछली बार भी यात्रा का अभिमुक्तेश्वर महाराज जी के साथ हमने इसका प्रारंभ किया था। इसके लिए यही है कि रास्ते अच्छे रहे, रोडें अच्छी रहे, तो निश्चित तौर पर यात्री मां गंगा के जो शीतकालीन प्रवास में पहुंचेगा। और मंदिर समिति तो पूरी व्यवस्था करती है, वहां पर चाय पानी जो भी हमसे संभव हो सकता है और दर्शन की पूजा की सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं जी। निश्चित ही जो आज मां गंगा के कपाट ठीक 12:14 पर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए और आगामी शीतकालीन जो यात्रा चलेगी, इसमें जो देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा बुकी मठ में देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम दिग्विजय बिष्ट। आपको बता दें कि इस वर्ष 8 लाख से अधिक तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं कल यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को भंडार से बाहर लाया गया। पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पुजारी शिवशंकर लिंग द्वारा स्नान कराया गया। धर्माधिकारी ओमकार शुक्ला और वेद पाठी स्वयंवर सेमवाल ने पूजा अर्चना संपन्न की। श्रद्धालुओं ने पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति डोली को मंदिर परिसर में विराजमान कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हर साल गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत केंद्र और राज्य सरकार के कई लोग शामिल होंगे। गंगा उत्सव के दौरान गंगा संवाद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हस्तियों और धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरुओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होने वाला गंगा उत्सव 2024 एक बार फिर गंगा की महिमा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मना रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ये 8वां संस्करण है, जो इस बार खास तौर से नदी के किनारे मनाया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि इसमें शामिल होंगे। इस साल का खास आकर्षण BSF के सहयोग से आयोजित 50 दिन का गंगा महिला राफ्टिंग अभियान है, जो गंगा के किनारे विभिन्न शहरों से होकर गंगा सागर पर समाप्त होगा। ये अभियान नारी सशक्तिकरण और गंगा के संरक्षण का संदेश देगा। इसके अलावा उत्सव में गंगा संवाद, घाट पर हाट, बच्चों की प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गंगा उत्सव 2024 का उद्देश्य हमें गंगा को साफ और संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का आयोजन नदियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने गत 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बेलेम, ब्राजील में आयोजित G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह DRRWG की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय भागीदारी के कारण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पहली मंत्री स्तरीय घोषणा को अंतिम रूप देने में सर्वसम्मति बनी। डॉक्टर PK मिश्रा ने G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रतिपादित DRRWG की 5 प्राथमिकताओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, DRR वित्त पोषण, प्रतिरोधी क्षमतापूर्ण पुनर्वास और प्रकृति आधारित समाधान पर भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर प्रधानमंत्री की आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन की वैश्विक पहल को साझा किया। इस गठबंधन के सदस्य अब 40 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों के साथ ट्रोइका बैठक में भी भाग लिया और मेजबान देश ब्राजील और अन्य देशों जापान,
नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और जर्मनी के मंत्रियों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे। नमस्कार।